भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र के तट पर द्वारका नगर बसाया था। वो द्वारका जो आज गुजरात की शान है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द्वारका के बारे में। वो कैसे डूबा, उसकी कहानी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई खोजों के द्वारा समुद्र में एक नगर डूबा होने के बाद सामने आते हैं। दरअसल समुद्र में समाई हुई ये नगरी कान्हा के द्वारा बसाई गई थी। वो द्वारका ही थी। कौरवों की माता गांधारी के द्वारा के दिए गए श्राप के कारण द्वारका तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को क्यों श्राप देने लगे। आइए ये जानते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडव की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाए। वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर माता गांधारी फूट फूट के रोने लगी और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप को लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। और श्री कृष्ण को यह अच्छी तरह से पता था कि यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले ही दिन श्री कृष्ण के पुत्र ने मुसाल उत्पाद किया। इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही है। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 26वें वर्ष में द्वारका नगर में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में अपनों पर विश्वास के दौरान किसी बात पर ये लोग अपने में ही भिड़ गए। तब से शुरू हुआ भगवान कृष्ण के वंश का नाश और इसी के दौरान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी डूब गई। वो पूरी जलमग्न हो गई थी। गांधारी का ये श्राप पूरा हुआ था और श्री कृष्ण ने ही इसी श्राप को पूरा होने में मदद की थी। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारा, चक्र तीर्थ और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे, इसलिए इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। द्वारका नगरी जलमग्न होने के दो कारण थे। पहला, माता गांधारी का श्राप। दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया गया श्राप। दोस्तों, श्री कृष्ण को पहले से ही पता चल गया था कि माता गांधारी के दिए गए श्राप को पूरे होने में का समय आ चुका है। द्वारका नगरी आज भी जलमग्न है, उसका प्रमाण हमारे वैज्ञानिक हमें देते आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। थैंक यू फॉर